यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूँ सितंबर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, जो अभी मई में एग्जामिनेशन हुआ वो बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ा ही शॉकिंग एग्जामिनेशन था। उसका क्या कारण है ये भी देखते हैं। सितंबर के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके डेट शीट आ चुका है। देखेंगे कि एक्सपेक्टेड लेवल क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं मई 2024 में जो एग्जाम दिया आपने। ठीक है, एंड अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए सितंबर एग्जामिनेशन में तो किन बातों को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा एग्जामिनेशन के ऊपर और क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। करंट एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूँ तो इस बार का जो एग्जामिनेशन था ना मई 2024 का, ये पिछले एग्जामिनेशन से एक तो थोड़ा बहुत लेंदी था। लेंदी होने का सिंपल सा कारण है मार्क्स का वेटेज। जो क्वेश्चन 10 नंबर में पूछते थे वो 7 नंबर 8 नंबर में पूछ रहे, इस वजह से पेपर लेंदी लगा होगा। भले ही क्वेश्चन एवरेज आए हो कोई कोई, पर अगर उसका मार्क्स का वेटेज कम है तो ऑब्वियसली बच्चों को पेपर लेंदी ही लगेगा, है कि नहीं। एंड सेकेंड कि पेपर थोड़ा ज्यादा लॉजिकल, पहले क्या था एज इट इज एक क्वेश्चन पड़ी हुई है पास में आया हुआ है उठा के डाल दिया, पर ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल फ्रेम हो रहा है, न्यू एडजस्टमेंट देखने को मिली है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एफएम का हाल ही में मैंने सॉल्यूशन डाला था जिसमें फैक्टरिंग का क्वेश्चन आया था, और मैंने बोला था वन टाइम कॉस्ट वाला जो पॉइंट था ये इससे पहले कभी नहीं पूछा था। रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड मैंने बोला था फाइनल में तो पूछता है, सीए इंटर लेवल पे कभी नहीं पूछा था, ये पॉइंट डाल के पूछा इस बार। ठीक है, एमएम मॉडल की बात करूं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में, तो आपको याद होगा एमएम मॉडल में वैल्यू ऑफ फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता था, लेकिन आर्बिट्रेज प्रोसेस पे कभी नहीं पूछता था। सीए इंटर की बात करूं तो पिछले 10 साल के इतिहास में तो नहीं पूछा था, है ना। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस पे भी क्वेश्चन पूछा। कहने का मतलब जो ट्रेडिशनल पैटर्न बने हुए हैं ना कि ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं वैसे टाइप के क्वेश्चन आए, नए एडजस्टमेंट के भी साथ आ सकता है। एंड जो सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसको बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं, उन्हें लगता है इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये नई चीजें देखने को मिली और इस वजह से पेपर ज्यादा बच्चों को हार्ड लगना शुरू हो सकता है, क्योंकि उन्हें वो भी चीज फोकस करना पड़ेगा जो उन्हें करना चाहिए था। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक नॉलेज है, उस पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड सिमिलरली मैं ये बात बोल रहा हूँ कि पेपर लेंदी क्यों लग रहा है। लेंदी लग रहा है मार्क्स की वेटेज की वजह से। 14 मार्क्स में जितने क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, पहले वही क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 मार्क्स मिलता था। ठीक है, या फिर 18 मार्क्स तो मिलता ही मिलता था, तो इस वजह से पेपर थोड़ा लेंदी भी था। ठीक है, लॉजिकल जो पेपर आ रहा है ना उसको टैकल करने का सिंपल एक ही चीज है जो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में फॉलो करना है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम सितंबर एग्जाम दे रहा है उसको ये बात ध्यान रखना है, या फिर कोई बच्चा दे चुका मई 2024 का अटेम्प्ट और अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, उनको भी ये बात ध्यान रखना है। लॉजिकल पेपर टैकल करने का एक ही उपाय है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने समझा नहीं है अच्छे से तो एडजस्टमेंट दे देगा तो नहीं बनेगा। एज इट इज कोई क्वेश्चन को आपने मगअप किया है, याद किया है, सिमिलर ही क्वेश्चन आया तो शायद बन जाएगा। नई नई एडजस्टमेंट आ गई तो लॉजिकल तभी बना पाओगे जब कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत बढ़िया हो। ठीक है, तो एक भी कंसेप्ट बिना अंडरस्टैंडिंग के मत पढ़ो, समझ के पढ़ो। जब तक समझ में ना आए तब तक पूछो। दूसरा, लेंदी को टैकल करने का एक ही प्रोसेस है, प्रैक्टिस। इसका तो कोई उपाय ही नहीं है। अगर आपको 10 मिनट्स में कोई क्वेश्चन करने हैं और आपसे 15 मिनट लग रहा है तो दो तरीका है, ताकि आपको याद ना करना पड़े तो याद पूरा होना चाहिए, है ना। और दूसरा, फटाफट बनाने के लिए प्रैक्टिस भी पूरी होनी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तभी स्पीड मेंटेन हो पाएगा। स्पीड की दिक्कत आई थी, क्वेश्चन स्पीड की वजह से छूट गया था, तो प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये दोनों बात को ध्यान रखना। कंसेप्चुअल क्लियरिटी 100% कि बुरी से बुरी स्थिति में भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आए तो आपको समझ में आए क्या बोल रहा है। और प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करो कि कम वेटेज होने के बावजूद जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने पड़ रहे हैं वो आप बना पाओ। ठीक, चलिए एमसीक्यू को हमने देखा। अब एमसीक्यू बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, एमसीक्यू एक तो प्रैक्टिकल आए थे 100%, और पूरा जो कंसेप्ट आपने क्लास में पढ़े होंगे
मुझसे पढ़े होंगे, मुझसे नहीं पढ़े होंगे, किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, कंसेप्ट के ऊपर ही आया था। एमसीक्यू क्या है? सिंपल सब्स्टिट्यूट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का। एक 10 मार्क्स में कॉस्ट शीट पूछता था, वही 10 मार्क्स में कॉस्ट शीट पूछा। फर्क क्या है? कॉस्ट शीट बनाने को बोले तो डिस्क्रिप्टिव हो गया, उसी कॉस्ट शीट को बनाने के बाद आपसे पूछ रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, तो ये क्या हो गया? एमसीक्यू, केस स्टडी सिनेरियो। कुछ भी नहीं है केस स्टडी सिनेरियो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है तो केस स्टडी हो गया, छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है तो एमसीक्यू हो गया, है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एमसीक्यू का एक एडवांटेज भी है और वही स्टूडेंट के लिए डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? फुल मार्क्स मिलता है, आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है राइटिंग ठीक है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन ठीक है कि नहीं, एजम्पशन लिखा है कि नहीं ठीक, जो भी है फुल मार्क्स मिलेगा। पर डिसएडवांटेज क्या है? स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होती एमसीक्यू में। फाइनल आंसर करेक्ट तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, फाइनल आंसर करेक्ट नहीं तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा। एक बच्चा अगर आधा अधूरा पढ़ के गया था, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं कि एक बच्चा अगर आधा अधूरा पढ़ के गया, ध्यान देना जरा, एक बच्चा अगर आधा अधूरा पढ़ के गया तो देखने वाली बात है, देखो वो कर तो लेगा क्वेश्चन को पर आधा ही कर पाएगा, और स्टेप वाइज मार्किंग तो है नहीं एमसीक्यू में। एमसीक्यू पूरा बनाया तो मार्क्स आएगा, और पूरी कंसेप्ट क्लियर हो, पूरा बनाएगा तभी सही आंसर फाइनल आंसर निकाल पाएगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है। एमसीक्यू 100% स्कोरिंग आ रहा है, जिस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पहले की तुलना में, क्योंकि वहां पे कोई आपकी राइटिंग चेक करने वाला नहीं है, कोई भी एजम्पशन लिखे हो कि नहीं, टेबल बनाए हो कि नहीं, फेयर है कि नहीं, इस सब का मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज है, अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो फाइनल आंसर करेक्ट हो नहीं हुआ, अगर प्रैक्टिस नहीं है फाइनल आंसर करेक्ट नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप का मार्क्स कुछ भी नहीं है एमसीक्यू। ये इसकी डिसएडवांटेज है, आपको पता होनी चाहिए। निगेटिव मार्किंग है नहीं तो बढ़िया बात है ये। नए एडजस्टमेंट पूछने की प्रोबेबिलिटी अब है। बहुत सारे कंसेप्ट है जहां पे क्वेश्चन अभी तक इंस्टीट्यूट ने फ्रेम नहीं किया है, पर वो पढ़ाया जाता है आपको। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं, आप ध्यान देना, बहुत बार ऐसे बोल रहा होता हूं कि ये ना होता, ये होता तो क्या करते। ये जो पॉसिबिलिटी है ना, जो आपको सिखाया जाता है, ये सब चीज आपको ध्यान देना है। क्योंकि जब नया एडजस्टमेंट देगा ना तो यही देगा, जो कंसेप्ट ऑलरेडी है वो तो आपको पढ़ाया जा रहा है, पर जो पॉसिबिलिटी हम सिखा रहे हैं ना, जिस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा तो वही बच्चा बना सकता है जिसे पता है अगर क्वेश्चन ऐसे ना होता, ये चेंज होते क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता। ठीक है, तो इस बात पे जरूर ध्यान दो, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कंसेप्ट तो बहुत सारे कवर्ड है बुक में, लेकिन प्रॉब्लम है सब पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन और फ्रेम हो सकते हो, उसके लिए कंसेप्ट को आपको ध्यान से पकड़ में रखना है, समझे। सितंबर एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर आपका पेपर बिगड़ गया, आपको लगता है कि सर मुझे सितंबर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, ध्यान देना एक बात, आपको अर्ली स्टार्ट करना है, ठीक। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए समय देने की जरूरत है। अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, फटाफट आपको कोर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना। और फटाफट कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे सफिशिएंट। मैंने ऊपर समझाया, लॉजिकल और लेंदी क्वेश्चन तभी बन सकते हैं जब कंसेप्ट भी क्लियर हो और प्रैक्टिस भी तगड़ी हो। तो थोड़ा अर्ली स्टार्ट करो, अगर पढ़ना है अभी से स्टार्ट करो, अभी से प्लान करो। एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे अटेम्प्ट देने गए जिन्होंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था और कुछ और ही हो गया एग्जामिनेशन में। इवन मैं ये भी बोलूंगा कि रिजल्ट आएगा तो मे भी उनके एक्सपेक्टेशन से अलग है, खराब भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है। हम ऐसा उम्मीद ही क्यों करें कि मैंने 70 मार्क्स एक्सपेक्ट किया है तो 70 ही आनी चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है हम सोचे नहीं होते, उससे बेहतर पेपर चला जाता है, या जितना बढ़िया पेपर गया उससे ज्यादा बढ़िया मार्क्स आ गए। तो इस पॉसिबिलिटी को हमेशा लेके चलो, मैच्योर बनो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई बार इंसान पेपर लिखता तो है पर पेपर कई बार खराब हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर कोई बच्चा ऑलरेडी कहीं क्लास ले चुका है, ठीक, और तब भी उसको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है सब्जेक्ट मैटर पे, ऐसे तो बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास ले चुका है लेकिन उसके बावजूद उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है या पेपर एक बार खराब हो चुका। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, जैसे कॉस्टिंग की हो गई,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हो गई, कोई कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो देखना है आप फास्ट ट्रैक को रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब पे डली हुई है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। फास्ट ट्रैक में जो कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं है, जिस चैप्टर का नहीं है, प्रॉपर हेडिंग वाइज डला हुआ है, उस चैप्टर का वीडियो आप देख सकते हैं, कंसेप्चुअल क्लियरिटी ले सकते हैं, ठीक है। इस बार के लिए सितंबर के लिए मैं क्या करूंगा, उसमें और सारे प्रैक्टिकल एमसीक्यू करवाऊंगा आप लोगों का, उससे रिलेटेड वीडियो कुछ दिन में आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड एडिशनल क्वेश्चन फास्ट ट्रैक में आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन की लिमिटेशन होती है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम में कोर्स कंप्लीट करने के लिए कंसेप्ट पूरा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे कराते हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में जो नहीं करा पाते, तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन की भी वीडियो में डाल दूंगा। कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आपको क्या करना है, फास्ट ट्रैक बैच को रेफर करना है, ठीक। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे फर्स्ट टाइम रेगुलर बैच से पढ़ना है, डिटेल्ड में पढ़ना है, फास्ट ट्रैक बैच समझने के लिए बढ़िया है, पर कोई बच्चा कभी नहीं पढ़ा, बेस बहुत कमजोर है, उसे समय दे के पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, उसकी अटेम्प्ट अभी नहीं है, जैन में है। अगर जिस बच्चे का अटेम्प्ट आगे है, जिसमें समय है, फास्ट ट्रैक देखा उसने, उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे डिटेल में, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपकी क्लास कहाँ से ले सकते हैं, मैं बहुत सुन आप लोगों को अनाउंसमेंट दूंगा कि आप क्लास कहाँ से देख सकते हैं, अगर डिटेल एंड रेगुलर क्लास आपको देखना हो तो, ठीक है। जो सितंबर वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, नया सोच रहा हूँ कि कुछ एडिशनल वैल्यू क्रिएट करके दूं कि उन्हें एग्जामिनेशन में मदद हो, उनकी एग्जामिनेशन अच्छा जाए और बिल्कुल बढ़िया स्कोर करे वो जिस भी सब्जेक्ट में मैं पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट में, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सितंबर के लिए बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा, अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर में तो डोंट वरी, पढ़ते रहो, कनेक्टेड रहो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।